मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, हमारे राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं राज्यवासियों और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह एक विशेष अवसर है जब हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में देश के सभी क्षेत्रों, समाज के सभी वर्गों, सभी समुदाय और सभी सामाजिक और आर्थिक समूह के लोग शामिल थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष के बाद हासिल की गई थी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया था। दूसरी ओर राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों बहादुरों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हंसते हंसते फांसी के फंदे गले लगाया था। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें आशा है कि यह उत्सव हमारे लिए शांति, विकास, समृद्धि और सद्भाव का एक नया युग लाएगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना महामारी के बावजूद हमने विकास के लिए साहसिक सुधारवादी कदम उठाने का संकल्प लिया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त प्रत्येक भारतीयों के लिए, चाहे वह देश में रहता हो या प्रवासी भारतीय हो, एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। यह हमारे कैलेंडर पर हमारी संप्रभुता के उत्सव के रूप में चिन्हित है। 1947 में आज ही के दिन हमने स्वतंत्रता रूपी अनमोल उपहार प्राप्त किया था। इस वर्ष हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब कोविड-19 के वैश्विक महामारी ने लाखों लोगों को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। केंद्र और राज्य सरकार कोविड-19 से निजात पाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि सिक्किम ने संकट के समय को भांपते हुए कड़ी कार्रवाई और सख्त अनुशासन सहित प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में मई तक कोविड-19 ने दस्तक नहीं दी थी। परंतु हाल ही में प्रवासी सिक्किम वासियों के आगमन से कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। मेरी सरकार वर्तमान स्थिति से पूर्ण रूप से निपटने के लिए तैयार है और हमारे ठोस प्रयासों के कारण रोगियों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार हुआ है। मैं फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, श्रमिकों तथा ट्रांसपोर्टरों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं उनकी कर्तव्य निष्ठा को मैं सिक्किम वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। सिक्किम के कई सामाजिक संगठनों ने इस महामारी के समय में हर प्रकार का सहयोग दिया है। उन्हें भी बधाई देता हूँ। उन्होंने सिक्किम वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निस्वार्थ भाव से स्वयं की परवाह न करते हुए अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि कोविड-19 से निजात पाना इतना आसान नहीं था, परंतु राज्य सरकार ने कई ऐसे साहसिक निर्णय लिए जिसमें विदेशी पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट तथा घरेलू पर्यटकों के प्रवेश पर फरवरी माह से ही पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ सरकारी और निजी संस्थानों को केंद्र सरकार के आदेशों के अनुरूप बंद करने का निर्देश दिए गए थे। कोविड-19 के संदर्भ में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सिक्किम वासियों ने पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया था। इसके साथ ही स्थिति पर पैनी नज़र तथा चौकसी रखने के लिए जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स तथा राज्य स्तर पर स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया। मेरी सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में त्वरित निर्णय लिए हैं। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों के साथ साथ
ग्रामीण और शहरी इलाकों के ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री और राहत पैकेज का वितरण किया गया। मेरी सरकार के द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, श्रमिकों तथा ट्रांसपोर्टरों, राज्य के बाहर फंसे सिक्किम के छात्रों और मरीजों को एक मुश्त वित्तीय अनुदान मुहैया कराया गया एवं उन्हें राज्य में लाने के लिए एक नोडल अफसर के अधीन सावधानीपूर्वक योजना के तहत 10,200 लोगों को राज्य में वापस लाया गया। उन्हें यात्रा, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध कराई गई। हमारे राज्य में 28 फरवरी के बाद से तकरीबन 6.5 लाख से अधिक यात्रियों को सीमावर्ती चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत ही अल्प अवधि में RT-PCR टेस्टिंग लैब राज्य में स्थापित किया गया। अभी तक राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप से ट्रूनेट, RT-PCR तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट के तहत लगभग 30,000 से अधिक परीक्षण किए गए, जिसमें 800 से ज़्यादा पॉजिटिव केस तथा 50% से अधिक लोग कोविड से जंग जीत चुके हैं। इस वैश्विक महामारी की रोकथाम करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उनके द्वारा जागरूकता अभियान, सैनिटाइजेशन कार्यक्रम, मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, नियमित रूप से हाथ धोने की प्रसार को बैनर तथा डोर टू डोर कैंपेन के तहत राज्य के हर कोने में पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने दैनिक आधार पर राज्य में कोविड संबंधी मामलों की जानकारी के लिए फेसबुक पेज पर एक स्वास्थ्य बुलेटिन की व्यवस्था की। कोविड-19 के कारण राज्य में आर्थिक और सामाजिक क्षति से उत्पन्न असमानताओं को आकलन करने हेतु आर्थिक पुनरुद्धार समिति का गठन माननीय विधायक श्री सोनम टी बेचुंगपा की अध्यक्षता में राज्य की नीतिगत ढंग से उच्च विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेवारी दी गई। राज्य के विभिन्न संगठनों, व्यवसायियों, प्रेस आदि से गहन विचार विमर्श कर एक समेकित रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। राज्य के अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल STNM में 5 डायलिसिस मशीनों को अपग्रेड कर 10 डायलिसिस मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त नामची अंतर्गत गेजिंग जिला अस्पताल में भी 5 डायलिसिस मशीन मुहैया कराई गई है। उक्त दोनों स्थानों पर भी ब्लड बैंक की स्थापना की गई। इसके साथ स्वास्थ्य बजट में भी वृद्धि की गई है तथा दवा सहित उपभोग्य वस्तुओं की खरीद के आवंटन में 340% की वृद्धि की गई है। राज्य में पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण प्रबंधन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कई मानक स्थापित किए गए हैं, जिनकी सराहना भारत सरकार ने समय समय पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर स्पष्ट की है। राज्य सरकार की योजना है बेघर को छत मुहैया कराना तथा कच्चे घरों को पक्के घरों में तब्दील करना। इस क्रम में विभिन्न योजनाओं सिक्किम गरीब आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, फेज 1 शहरी गरीब आवास योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित कदम उठाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिकाधिक मजबूत बनाकर सरकार गांव की उन्नति के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सिक्किम को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी
किया गया है। स्वयं सहायता समूह को सशक्त करने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल के यूनिफॉर्म की सिलाई SHG को दिया है। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों में संशोधन करके सिक्किम को IT हब बनाने हेतु प्रगतिशील है। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल डेवलपमेंट तथा गांव के सुदूर क्षेत्रों तक सूचना की क्रांति को धरातल पर उतारने का सपना साकार होगा। इस वैश्विक महामारी के दौरान प्रतिबंधों के साथ सरकारी, निजी, शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधी कामकाज को सुचारू और कुशल रूप से चलाने में अत्याधुनिक तकनीकी ने हमें नई राह दिखाते हुए हमारी ऊर्जा शक्ति को एहसास भी कराया है। इस वैश्विक महामारी की लड़ाई में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई तथा ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से राज्य के प्रवासी सिक्किम वासियों का डाटा संग्रह करने में सहायक सिद्ध हुआ है। शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए वार्षिक बजट का 15% शिक्षा विभाग को राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवंटित किया गया है। पश्चिम सिक्किम में एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए सरकार प्रयासरत है। योग और आत्म रक्षार्थ शिक्षा भी पाठ्यक्रम में शामिल है। समग्र शिक्षा द्वारा संचालित सिक्किम एडुटेक ऐप एवं लाइव फोन पर एजुकेशन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इस कोरोना काल में स्टे होम स्टडी एट होम को सार्थक किया है। राज्य में पर्यटन रोजगार और राजस्व का एकमात्र प्रमुख साधन है। निरंतर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार के पास पर्यटन नीति विषयों का संशोधन विचाराधीन है। राज्य के प्राकृतिक सौंदर्यता तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए फिल्म मेकिंग की योजना के तहत राज्य फिल्म नीति निर्माण में प्रगतिशील है। सरकार यह स्वीकार करती है कि आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, बागवानी एक अनिवार्य आवश्यकता है। कई प्रोजेक्ट के तहत सरकार राज्य युवा शक्ति को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर खींच रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि सिक्किम को स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर राज्य में बदलकर प्रधानमंत्री के द्वारा संजोए हुए नए भारत के निर्माण में योगदान देना है। साथ ही साथ राज्य को समृद्ध और प्रगतिशील बनाकर हर सिक्किम वासियों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। वर्तमान समय की मांग है कि हम स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन एवं उसे आत्मसात करने पर बल दें और आत्मनिर्भर भारत बनाने का सार्थक प्रयास कर राष्ट्र की संप्रभुता को संरक्षित रखें। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए हमें स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रचनात्मक पहल करनी होगी। तभी हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पादों को स्थापित करने के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण एवं मानक उत्पाद तैयार करने होंगे। तब कहीं हम आयात पर निर्भर न होकर निर्यात की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। प्यारे सिक्किम वासियों, मैं सभी सिक्किम वासियों से आह्वान करता हूं कि हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति एकजुट, समर्पित और प्रतिबद्ध रहें, जिससे राज्य और राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सकें। मैं अपने संबोधन को विराम देने से पहले राज्य सरकार की पहल पर वीरों को नमन कार्यक्रम की सराहना करते हैं तथा गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को शहादत और कोटि कोटि नमन करता हूं। एक बार फिर कोविड
फ्रंट लाइन वॉरियर्स के समर्पित भाव का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः मैं आप सभी सिक्किम वासियों से आग्रह करता हूँ कि मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, निरंतर हाथ स्वच्छ रखना तथा स्टे होम स्टे सेफ के मूल मंत्र को अपनाकर कोरोना से विजय हासिल करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। पावन दीप चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय सिक्किम, जय भारत।